Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ जिनको इनकी जरूरत है वो हमारे साथ जुड़ सके। तो भाई आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज बात करेंगे बड़ी शानदार चीज के बारे में और आज हम बात करेंगे सीडीएस 2025 जनरल स्टडीज का 45 डेज का प्रिपरेशन प्लान। क्या बात है भाई साहब, जनरल स्टडीज जीएस जो कहते हैं ना बेटा, हमारे लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है। फैक्ट बताऊं तो यूपीएससी सीडीएस में आप जानते हैं सेक्शनल कट ऑफ होती है। कितनी होती है आपको मालूम होना चाहिए, 20 नंबर की सेक्शनल कट ऑफ होती है। एक सच्चाई बताऊं बच्चों आपको, 90% बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ये जो 20 नंबर की सेक्शनल कट ऑफ है ना, ये भी पार नहीं कर पाते हैं। 90% बच्चे 20 नंबर की सेक्शनल कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जनरल स्टडीज बहुत बड़ा है। इसके अंदर आप देखिएगा कितने सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट इकोलॉजी और करंट अफेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई साहब देखिए, इंग्लिश अपने आप में एक सब्जेक्ट, मैथ्स अपने आप में एक सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज जो है वो है 10 सब्जेक्ट। तो आप कहते हैं 8 जनरल स्टडीज हैं आपके 8 सब्जेक्ट, तो टोटल मिला के हुए 8 + 1 मतलब जब आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं ना, तो आप 3 सब्जेक्ट तैयार करके नहीं जाते हैं, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स नहीं, बल्कि आप 10 सब्जेक्ट तैयार करके जाते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट इकोलॉजी और करंट अफेयर्स। भाई साहब ये 45 दिन में अब हम ऐसा क्या करें कि 45 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीएस में करीब करीब 45 से 50 नंबर आ जाए। भाई हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीएस में 45 से 50 नंबर आ जाएं। देखो, अगर आप ओटीए दे रहे हो तो ओटीए में आपको अगर 110 प्लस नंबर आ गए तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो 110 लाने के लिए इंग्लिश में 70 नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। इंग्लिश में 70 नंबर लाना कोई टफ काम नहीं, ठीक है। इंग्लिश में 70 नंबर लाना कोई टफ काम नहीं है। मैथ्स में 50 नंबर लाना कोई टफ काम नहीं है। तो इंग्लिश 70, मैथ्स 50, 120 और 50 यहां लिया हो तो 170। बेटा तुम तो बहुत शानदार स्कोर करने के लायक हो जाते हो, ठीक है। अब 45 दिन में हम क्या करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे कैसे पढ़ें, इसके बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अभी तक आप लोगों ने भाई साहब डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए और www.digitalventures.com पे आप खुद को जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। यहां पर मात्र 99 रुपए से शुरुआत होती है आपकी चीजों की, ठीक है। मात्र 99 रुपए में आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे आपको बहुत शानदार चीजें मिलने वाली हैं। हमने यहां पर आपके लिए जो भारत के सबसे अच्छे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहां पर आपको फ्री करंट अफेयर्स मिलता है जो कि आपको वीकली, डेली और मंथली हिसाब से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये डाउनलोडेबल नहीं बल्कि आप जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वैसे कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या होता है आप देखेंगे, दुनिया में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिजिटल बेंचर्स में आप इसे टेस्ट फॉर्मेट में जो है दे सकते हैं। आपको बेटा मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपसे सिर्फ मॉक टेस्ट करा लेना, मॉक टेस्ट के साथ साथ हम आपको डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। हमारे वीडियो कोर्सेज जो है नेक्स्ट वीक से लॉन्च होने वाले हैं। भाई साहब तैयार हो जाओ, बहुत शानदार वीडियो कोर्सेज आपके लिए नेक्स्ट वीक से आ रहे हैं सीडीएस की तैयारी के लिए। और जो सबसे पावरफुल चीज है वो है हमारा बेटा एआई स्टडी प्लानर, जो हमारा डेवलपमेंट में चल रहा है। शायद सितंबर के लास्ट वीक तक आपको मिल जाए। यहां पर जो है ना बेटा, हम आपका स्टडी प्लान तैयार करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर होगा, आपकी लर्निंग स्टाइल के आधार पर होगा। हर चीज आपके हिसाब से बनाई गई है, यहाँ पे कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि भैया यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम कब है। भाई यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम जो है 14 सितंबर को है, संडे।
संडे 14 सितंबर को है और आप जानते हैं जीएस हमेशा सेकंड नंबर पे होता है, मतलब सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपका अंग्रेजी होने वाला है। फिर 1.5 घंटे का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आपको जनरल स्टडीज का पेपर देना है। आप चाहे आईएमए, आईएनए, ओटीए दे रहे हैं, या आप आईएमए दे रहे हैं, आप आईएनए दे रहे हैं, आप एएफए दे रहे हैं, या आप ओटीए दे रहे हैं, आप कोई सा भी पेपर दे रहे हैं, आपको जनरल स्टडीज तो मैंडेटरी है, देना ही देना है, सबके लिए है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए। अंग्रेजी भी ऑल कैंडिडेट्स, और मैथ्स जो होती है शाम को 4 से 6 होगी, लेकिन वो सिर्फ उनको देना है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की, तो भाई साहब जनरल स्टडीज में आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज कहते हैं इसे। तो जनरल नॉलेज में कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो जनरल नॉलेज में आते हैं 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, मतलब कि हर सही जवाब का 0.83 आपको मिलने वाला है, और हर गलत जवाब का 0.27 आपका माइनस होने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप एटलीस्ट 70 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करिए। 120 में से 120 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और 70 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एवरेज जो स्कोर है वो 60 नंबर के आसपास बनेगा। ठीक है, लेकिन खासियत यह है कि अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है तो आप 50 के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 90% प्लस की एक्यूरेसी से तो हम 50 नंबर तक पहुंच जाएंगे। 50 नंबर पहुंच गए तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, यहां पर मैं आपको समझाता हूं जनरल स्टडीज पढ़ने के लिए बेटा सबसे बड़ी समस्या क्या है। जनरल स्टडीज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 178 यूनिक टॉपिक से बना हुआ है। भैया 178 यूनिक टॉपिक्स हैं जनरल स्टडीज, अगर आपको पूरा करना है। सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि आप पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, तो भैया उसके लिए 178 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सच्चाई बता रहा हूं, 178 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक टॉपिक है, ठीक है, नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, परसेंटेज एक टॉपिक है, मेंसुरेशन एक टॉपिक है, नाउन एक टॉपिक है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से 178 टॉपिक, सॉरी, अगर टोटल सीडीएस की बात करें तो 240 टॉपिक हैं, लेकिन अगर सिर्फ जनरल स्टडीज की बात करें तो 178 टॉपिक हैं। तो 178 टॉपिक में आप देखेंगे जिसमें आपका जो है पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपके टोटल 9 टॉपिक्स हैं। तो 9 टॉपिक्स तो भैया आपके एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के 6 टॉपिक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 9 टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 30 टॉपिक हैं, इंडियन ज्योग्राफी के 7 हैं, पॉलिटी में 24 हैं, इकोनॉमिक्स में 21 हैं, बायोलॉजी में 14 हैं, फिजिक्स में 8 हैं, केमिस्ट्री में 7 हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 9 हैं, करंट अफेयर्स में 19 हैं, और आर्ट एंड कल्चर में 15 हैं। सो टोटल आप देखेंगे कि आपको जो है 178 टॉपिक करने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्लैश फिजिकल ज्योग्राफी आप कह सकते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और प्लस फिजिकल ज्योग्राफी मिला करके आपके 30 टॉपिक हैं। तो इस तरह से 178 टॉपिक आपको करने होते हैं। 178 टॉपिक अगर तुमने कर लिए तो तुम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अब जाहिर सी बात है 45 दिन ही आपके पास हैं। अब 45 दिन में भैया आप 178 टॉपिक तो नहीं कर पाओगे, फैक्ट बता रहा हूं मैं, सच्चाई बता रहा हूं, नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, अब होता क्या है कि आप वेटेज देख लीजिए। तो आप यहां पर वेटेज जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइंस से ऑलमोस्ट 23% क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी 15%, पॉलिटी 14%, हिस्ट्री 14%, करंट अफेयर 12.5%, इकोनॉमिक्स 10%, एनवायरमेंट 8% और आर्ट एंड कल्चर 1.06%। ये पिछले 10 सालों का मैंने एनालिसिस किया हुआ है। पिछले 10 साल, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, पिछले 10 साल का एनालिसिस ये बताता है कि भैया आपके 178 टॉपिक करने हैं तो उनका वेटेज इस हिसाब से डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए,
अब अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए, ये मैंने बड़ा शानदार एनालिसिस किया है पिछले 10 सालों में। अगर सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में एवरेज 18.7 क्वेश्चंस पर एग्जाम पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में एवरेज 18.7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आप ये देखिए कि यहां पर देख रहे हैं एवरेज क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस टॉपिक से कितने आते हैं। मतलब अगर इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसका एवरेज आधा निकल के आता है। लेकिन आप देखिए यहां पर आप देख रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो 1.8 क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स पढ़ा तो 1.1 क्वेश्चन, डीपीएसपी पढ़ा तो 1.2 क्वेश्चन। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। आप ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं पार्लियामेंट, ये 1.8 क्वेश्चंस एवरेज। जुडिशरी आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट 1.3 क्वेश्चंस। आप ये देख रहे हैं आपका यहां पर ये देखिए पार्ट, शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स में एवरेज 1.9 क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी के करंट अफेयर से एवरेज एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, कमिटीज एंड कमीशन से आप देखिए 0.8 क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आप देखिए कि एक क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा ही जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 24 टॉपिक्स हैं और 24 टॉपिक्स में एवरेज हर पेपर में पर ईयर जो है कितने एवरेज क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, लेकिन अब बात यह है ना कि 45 दिन ही है हमारे पास, तो भाई हम वो पढ़ेंगे जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि ये इनका पैटर्न है। तो 24 टॉपिक आपको टोटल पॉलिटी में निकल के आते हैं, देखिएगा। तो इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोड फीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जुडिशरी है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, सिटीजनशिप है, पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है। अब देखिए यहां पर लोक अदालत देख रहे हैं, ये इतना कम है कि इसका वेटेज ऑलमोस्ट 0 है, ये बिल्कुल पूछा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी आप देखिए बिल्कुल कम है, 0.3 का इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सब आप देखिएगा, ये सारे टॉपिक्स मिल करके आपके पॉलिटी एवरेज 18 क्वेश्चन पर एग्जाम बनता है। ठीक है भाई साहब, तो ये सबसे अच्छी खासियत है कि आपको मालूम चल रहा है कि आपको करना क्या है। अब भाई साहब पॉलिटी पढ़ने का तरीका क्या है? भाई पॉलिटी के लिए क्या करें हम? पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा काम यह है कि भैया एम लक्ष्मीकांत खरीद लो। भाई एम लक्ष्मीकांत जो है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सब कुछ है। पॉलिटी के लिए इससे अच्छी किताब आज तक के इतिहास में कभी नहीं बनी है। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई साहब 1,500 पन्ने की किताब है। अब या तो पॉलिटी इससे पढ़ लो या डिजिटल वेंचर्स पे जाकर यूपीएससी जनरल स्टडीज के आप जो है हैंड रिटन नोट्स खरीद लो। अब यहां पर होता क्या है कि आप समझिएगा कि यहां पर पॉलिटी सिर्फ एक किताब 1,500 पन्ने की है। अगर सारी किताबों को आप कंबाइंड कर लें जनरल स्टडीज की तो 10,000 पन्ने से ज्यादा आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने इंटेलिजेंटली पूरे जनरल स्टडीज को 2,385 पन्नों में बनाया है। तो 2,385 पन्ने में हमने पूरी जनरल स्टडीज तैयार करी है और इसकी कीमत मात्र 599 रुपए है। तो 599 रुपए में आप जनरल स्टडीज के हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हैं। ये नोट्स भी टॉपर्स ने क्लास में लिखे हुए हैं, तो आप इन नोट्स को खरीद सकते हैं चाहे, वरना आप पॉलिटी खरीद लिए एम लक्ष्मीकांत। तो एम लक्ष्मीकांत मैंने बताया कि भाई इसके अंदर करीब 1,400 पन्ने हैं, और भी किताबें खरीदोगे 10,000 ज्यादा पन्ने होंगे और टोटल कॉस्ट जैसे एम लक्ष्मीकांत ही आपकी 750 रुपए की आती है। सारी किताबें मिलाकर आपके 10,000 से ज्यादा रुपए लग सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिजिटल वेंचर्स के हैंड रिटन नोट्स खरीदिए, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप चाहे तो इससे, चाहे तो इससे। दोनों में बड़ा फर्क ये है कि एम लक्ष्मीकांत जो है वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। ठीक है, वो एग्जाम की तैयारी से ज्यादा आपको नॉलेज भी देती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका मकसद क्या है। अगर आपका मकसद है इंटेलिजेंट बनना या आपका मकसद है एग्जाम निकालना, भाई आपका मकसद अगर इंटेलिजेंट बनना है तो एम लक्ष्मीकांत जरूर खरीद लो। लेकिन आपका मकसद अगर सिर्फ एग्जाम निकालना है तो भी इससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी पर आते हैं।
तो आप देखिएगा कि ज्योग्राफी एवरेज 18.5 से 20 क्वेश्चन पर एग्जाम पूछ रहा है। तो हर एग्जाम में आप देखिएगा 18.5 से 20 क्वेश्चन भूगोल से पूछे जा रहे हैं, और भूगोल से क्वेश्चन सच बताऊं ना तो इजी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादातर इजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं। और ये टॉपिक्स आप देख रहे हैं भाई साहब, एक दो नहीं, पूरे के पूरे 36 टॉपिक हैं ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा वेटेज देख रहे हैं किसको मिल रहा है, सोलर सिस्टम। आप देखिए इसको हर एग्जाम में 1.2 क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए यूनिवर्स से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थ मूवमेंट से भी 0.6 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखिएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहां से कम हो रहा है। देखिए अर्थक्वेक आपका पूछा जा रहा है 0.7 है, रॉक्स एंड साइकिल नहीं पूछा जा रहा, वॉल्केनो कम पूछा जा रहा है, लेकिन देखिए मिनरल्स पूछा जा रहा है 0.9 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसको आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लैंड फॉर्म्स कम आ रहा है, विंड प्रेशर बेल्ट कम आ रहा है, एटमॉस्फेयर साइक्लोन कम आ रहा है। लेकिन ये देखिए क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन 0.9 आ रहा है, ओशियोनोग्राफी कम आ रहा है, वर्ल्ड क्लाइमेट कॉपन क्लाइमेट कम आ रहा है। लेकिन देखिए माउंटेन्स एंड टाइप्स 0.9 है इसकी वेटेज। ठीक है, ये कम है, प्लेटू प्लेन्स, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मतलब ये कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन आप देखिए फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आ रहे हैं 2.8। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से आ रहे हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया देखिए हर बार करीब करीब 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पूछे जा रहे हैं। तो फिजियोग्राफी जो है, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, ये सब ड्रेनेज सिस्टम है, इन सबसे क्वेश्चन आ रहा है। आप देखिएगा यहां पर हिमालयन रिवर से क्वेश्चन आ रहे हैं 1.1, लेकिन आप देखिए सॉइल से क्वेश्चन आ रहे हैं 1.6, वेजिटेशन से आ रहे हैं 1.1। समझ रहे हैं? तो आप अगर सिर्फ यहां से देखिए तो ये अपने आप में काफी पावरफुल है। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? तो हर चीज यहां पे बताई जा रही है, ये डिटेल्ड एनालिसिस है। ये बेटा हमने जो है ना ऐसे बैठ के नहीं निकाला है। समझ रहे हो? ये ऐसे नहीं कि हम उठे और उठ के हमने कह दिया सर यहां से क्वेश्चन आएंगे, नहीं भैया। ये 10 साल का एनालिसिस है। बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर्स हाथ में लेकर बैठे हैं, उनको अलग अलग टॉपिक्स में सेग्रीगेट किया है, फिर उनको मैप किया है, तब आंसर निकलता है बेटा, है ना। ये ऐसा नहीं कि रात में उठे हाँ भाई आज हम पॉलिटी का एनालिसिस करेंगे, ज्योग्राफी का एनालिसिस करेंगे, ऐसे नहीं होता भैया। ठीक है, अब ज्योग्राफी का एनालिसिस ये है। अब ज्योग्राफी के लिए आपको अगर करना क्या है भाई, आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो आपको पहली चीज 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी। भाई एनसीईआरटी तो आपको 11वीं और 12वीं की खरीदनी है, साथ में आपको ये जीसी लियोंग खरीदनी पड़ेगी। तो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी ले लो और जीसी लियोंग ले लो, ये सबसे अच्छी किताबें हैं। फैक्ट बता रहा हूं कि जीसी लियोंग के साथ साथ 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी ले लोगे, आपका काम हो जाएगा भूगोल में। लेकिन अब वही है, इनको ज्यादा पन्नों में है। आप चाहें तो आप भाई साहब हमारे जनरल स्टडीज के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। सारे टॉपिक आप देखिएगा लाइन से लगे हुए हैं, जाओ और पढ़ सकते हो। हमारा पूरा कंबाइंड जो पैकेज है जनरल स्टडीज का, वो मात्र 599 रुपए में है। ठीक है, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं या आप चाहें तो आप जो है इन किताबों को खरीद सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ओके, तो भूगोल से क्वेश्चन इजी आते हैं। नेक्स्ट आता है भाई साहब सबसे खतरनाक पोर्शन जो है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है ना वो क्या है, मिस्ट्री है भाई साहब। बचपन में कहावत पढ़ी थी ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा, रात भर पढ़ी सुबह सब सफा। ठीक है भैया, ये बहुत बड़ी खासियत है। तो 17.5 से 19 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 17.5 से 19 क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए हिस्ट्री से आ रहे हैं। और हिस्ट्री जो है पिछले 2-3 सालों से बहुत अलग तरीके से चल रही है। एक समय था जब हिस्ट्री में भाई साहब क्या होता था, वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के चले जाओ काम हो जाता था। पहले क्या होता था, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते थे सबसे ज्यादा लोग, फिर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते थे, फिर एंशिएंट पढ़ते थे। लेकिन अब हमारे देश में कुछ बदलाव आ रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 2 सालों से एंशिएंट हिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस है। और आप वैसे भी देख रहे हैं कि अब तो देश में नई एनसीईआरटीज वगैरह आने वाली हैं। ठीक है, और मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन वैसे भी कम किया जा रहा है, एंशिएंट पास्ट को ज्यादा
हमारे यहाँ प्रमोट करने की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो आप देखिएगा प्री हिस्ट्री से 0.3, इंडस वैली से 0.4, वैदिक एज से 0.7, बुद्धिज्म से 0.1, जैनिज्म से 0.2, मगध से इतना, अलेक्जेंडर निंदा तो आ ही नहीं रहा है, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता डायनेस्टी, साउथ इंडियन, एडवेंट ऑफ अरब एंड तुर्क्स, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर। अब ये देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, मुगल्स आया, भक्ति सूफी मूवमेंट आया, मराठा आ गया, मैसूर कम आया, लेकिन ये देखिए कितना ज्यादा है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस 1.2, ब्रिटिश रूल आफ्टर 1857, 6 क्वेश्चन यहां से अकेले आ रहे हैं, देखिए भाई साहब, पीजेंट ट्राइबल मूवमेंट, सोशल कल्चर राइजिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा सा पैटर्न बदला है, अभी आपको थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है और मॉडर्न पे ध्यान देना है, मिडिवल को थोड़ा कम कर सकते हैं आप। एंशिएंट पे ज्यादा ध्यान, एंशिएंट और मॉडर्न पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए, मिडिवल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि मिडिवल की अब वैल्यू कंपैरेटिवली काफी कम हो रही है, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात अगर हमने की तो हिस्ट्री में भाई साहब ये आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हिस्ट्री पढ़ने के लिए देखो सबसे अच्छा तरीका है 3 किताबें। भाई देखो, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा सबसे अच्छी किताब है। मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा सबसे अच्छी किताब है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहिर सबसे अच्छी किताब है। इनसे अच्छी कोई किताबें नहीं है, ये तीनों किताबें आप खरीद सकते हैं। आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा और राजीव अहिर, ये 3 किताबें आप खरीद लीजिए। ये तीनों किताबें मिल करके अकेले 2000 से ज्यादा पन्ने, आपको 3000 के पन्ने मिलेंगे। या आप तो भैया हिस्ट्री के हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल आपको एग्जाम वाइज मिलेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के नोट्स नहीं, आपको जनरल स्टडीज के ही नोट्स मिलेंगे, मतलब उसमें हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, हिस्ट्री आपको करनी है, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, अब आगे आते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स अभी थोड़ा सा ज्यादा आने लग गया है, करीब करीब 11 से 13 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं थोड़े ज्यादा। और इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो हमारे सरकार की इस समय गवर्नमेंट स्कीम्स है वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी और उसकी प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पावर्टी से देखिए 1.1 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो टोटल 21 मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे मिलकर बनती है। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम 1.3, नेशनल इनकम से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, 0.7 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। प्लानिंग से देखिए कम आ रहे हैं, लेकिन मनी बैंकिंग एंड मार्केट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े बहुत, ठीक है। बाकी आप देखिएगा यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। बेसिकली आप देखेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन काफी सारे ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स के साथ मर्ज होकर आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ मर्ज होकर के इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछी जा रही है। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छी किताब देखिए वो है संजीव वर्मा, ठीक है। यूनिक पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है संजीव वर्मा इंडियन इकोनॉमी। देखिए लोग कहते हैं कि रमेश सिंह भी बहुत अच्छी है, लेकिन रमेश सिंह को मैं प्रिफर नहीं करता हूं, वो बहुत 1500-2000 पन्ने किताब है। ये पतली सी किताब है, संजीव वर्मा काफी अच्छी किताब है, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा या तो आप ये ले सकते हैं, वरना हमारे जनरल स्टडीज के हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हैं, वहां से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर देखिए करीब 2.5 से 4 क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, 2.5 से 4 क्वेश्चन। अब यहां पर बड़ी मुसीबत है, यहां मुसीबत क्या है मेरे लिए, मुसीबत यहां पर यह है कि इसको जज करना बहुत मुश्किल है कि कहां से क्वेश्चन आ जाए। आर्ट एंड कल्चर एक तो पढ़ना भी अपने आप में बहुत बोरिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में टोटल 14 टॉपिक हैं भाई साहब जो आपको पढ़ने हैं।
ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, इंक्रिप्शंस हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, मिडिवल के इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, म्यूजिक है, आर्ट स्कूल है, पेंटिंग है, सिनेमा एंड थिएटर है, फिलोसफी है, लैंग्वेज है, फेस्टिवल है और जैन आर्किटेक्चर है। ये 14 टॉपिक्स आपको करने हैं जहां से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए सबसे अच्छी किताब यही है जिसका नाम है नितिन सिंघानिया। तो नितिन सिंघानिया आप खरीद सकते हैं। ठीक है, नितिन सिंघानिया जो है बहुत अच्छी किताब है, टाटा मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की काफी अच्छी किताब मानी जाती है। तो आप ये खरीद सकते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, या फिर आप हमारे डिजिटल वेंचर्स के जनरल स्टडीज के नोट्स खरीद लीजिए, वहां से आपको काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स देखिए, तो भैया 18 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में 18 क्वेश्चंस करीब करीब आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स में भी कुछ फेमस चीजें हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज इन इंडिया है, वर्ल्ड न्यूज है, इकोनॉमिक सर्वे है, रैंकिंग है, इकोनॉमी न्यूज है, एग्रीमेंट्स एंड डील्स हैं, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, आर्ट कल्चर एंटरटेनमेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। खासतौर से जैसे कि आप देखेंगे कि डिफेंस से रिलेटेड कोई बड़ी खबर है, डिफेंस की डील्स हैं या डिफेंस की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, आप देखिएगा यहाँ पर 3.7 क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ से आप देखिए अवार्ड्स हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर फैक्ट बताऊं तो करंट अफेयर्स कितने दिन की आती है? अगर आपने एग्जाम से पहले 9 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़ ली है, एग्जाम से पहले 9 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़ ली है, तो आपको 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एग्जाम से पहले 12 महीने की पढ़ी है तो आपको 95% क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर आपने 18 मंथ्स पहले पढ़ी है तो आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। मतलब तरीका ये है कि भैया या तो एग्जाम से 1.5 साल तक की पूरी करंट अफेयर तैयार कर लो। अगर 1.5 साल तक की करंट अफेयर्स तैयार करोगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। 12 महीने की करंट करोगे तो 95% और 9 महीने करोगे तो 80%। अब समय कम है तो 9 महीने की कर जाओ यार, बहुत है। दिसंबर 2024 से आप अगस्त 2025 तक की करंट अफेयर्स कर जाइएगा, बस इतना बहुत है, आपके 80% क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 80% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आराम से, बिना किसी समस्या के। अब करंट अफेयर्स के लिए देखिए क्या है। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहला काम है, द हिंदू पढ़ लो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो भाई साहब, पीआईबी पढ़ लो, ये डेली फॉलो करो इनको। हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, ऑल इंडिया न्यूज है, इन सबको भैया डेली फॉलो करो। लेकिन सच्चाई बताऊं, द हिंदू को पढ़ने के लिए अकेले 2-3 घंटे चाहिए। भाई हमारे पास आ जाओ, आपको डेली न्यूज, डेली क्विज, टारगेटेड करंट अफेयर्स सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहां पर आप देखिएगा, आपको हमारे यहाँ फ्री करंट अफेयर्स मिलता है। और आप हमारे डिजिटल वेंचर्स टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको फ्री करंट अफेयर्स की पूरी पीडीएफ भी डेली आपको दी जाती है। ठीक है, तो आप तो या तो यहां से कर लो या यहां से कर लो, क्वेश्चन आपको सारे आपको हमारे पास से भी मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट, एनवायरमेंट इकोलॉजी। अब ये देखिएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में भैया पूछ लेते हैं, ये एग्जाम में आ रहा है। लेकिन अब होता क्या है ना कि एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप देखेंगे कि क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ मर्ज होके आते हैं, भूगोल के साथ मिलकर के आते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा बेसिक इकोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी से आ रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से आ रहा है, क्लाइमेट चेंज से आ रहा है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट से आ रहा है, एडवांस इकोलॉजी से आ रहा है, मिटिगेशन समिट से आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर टॉपिक आप देखिएगा यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये 8-9 टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, ये 8-9 टॉपिक हैं आपके जो आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में करने चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि भैया आप ये किताब खरीद सकते हैं, माजिद हुसैन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की किताब है माजिद हुसैन। तो माजिद हुसैन का आप किताब खरीद सकते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी की अच्छी किताब है। वरना आप हमारे जनरल स्टडीज के हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हैं डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट से, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिजिक्स से आप देखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन भाई साहब फिजिक्स भी पूछे ले रहा है।
तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स से आ रहे हैं। और फिजिक्स में आप देखिएगा अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे यूनिट डायमेंशन से आ रहे हैं, मैकेनिक्स से आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड एंड वेव है, लाइट एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा केमिस्ट्री में आप देखिएगा, केमिस्ट्री में भी वही है, 8 से 10 क्वेश्चन, 7 बड़े टॉपिक हैं। स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एवरीडे साइंस में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। केमिस्ट्री में बायो देखेंगे तो बायो में भी ऐसे ही 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको एग्जाम में। आप देखिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन सिस्टम, सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन न्यूट्रिशन, किंगडम प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके करीब 15 टॉपिक आपके बायो में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के आराम से आप ये मान लीजिए 25-26 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। तो जो लोग खास तौर से हमारे बीटेक वाले हैं या हमारे जो बच्चे बीएससी वाले हैं, उनके लिए साइंस में नंबर स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है। और साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए वही बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है मंजीत कौर एंड लखमीर सिंह, मंजीत कौर एंड लखमीर सिंह, आप सबने देखी होगी। तो मंजीत कौर और लखमीर सिंह की किताब भाई साहब ये 8वीं 9वीं 10वीं में जो आती है, तो आपको साइंस जो है ना वो 11th-12th की नहीं पढ़नी है ना, आपको साइंस 11th-12th की पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 8वीं 9वीं 10वीं की साइंस मंजीत कौर लखमीर सिंह खरीद लो, आपका काम हो जाएगा। वरना डिजिटल वेंचर्स पे आप देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के नोट्स आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। अब बात ये आती है कि 45 दिन में सर क्या पढ़ लें, ये बता दो अब लास्ट में। तो 45 दिन में हम क्या पढ़ लें जहां से हमारे 40 प्लस 50 नंबर करीब आ जाएं। तो पहले तो उसकी फोटो खींच लो, सबसे पहले इसकी फोटो खींच लो, सबसे पहले इसकी फोटो खींच लो आप लोग फटाफट। तो फोटो आपने खींच ली, तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपको सबसे पहले ये करना है बच्चों कि जहां पर बहुत ज्यादा बोझ है, जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत बड़ा है, आर्ट एंड कल्चर बड़ा है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है, ज्यादा मत घुसो। आप एक काम करो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स इतना कर जाओ और ये टॉपिक्स पढ़ जाओ। मतलब हिस्ट्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ जाओ। गुप्ता डायनेस्टी, साउथ इंडियन एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, मुगल, भक्ति, मराठा, एडवेंट यूरोपियन, ब्रिटिश रूल, पीजेंट ट्राइबल, सोशल कल्चर प्राइजिंग, बुक्स एंड ऑथर, ये 12 टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ जाओ। भूगोल में सोलर सिस्टम, अर्थ मूवमेंट, अर्थक्वेक, रॉक्स, एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स, माउंटेन, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, सॉइल्स और वेजिटेशन, ये 13 टॉपिक यहां पे पढ़ जाओ भाई। पॉलिटी में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, अमेंडमेंट्स, पार्ट शेड्यूल, ये 7 टॉपिक भाई साहब पॉलिटी में पढ़ लो। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम, नेशनल इनकम, मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, गवर्नमेंट स्कीम और डिमांड सप्लाई, ठीक है। हाँ जी, ये 8 टॉपिक। साइंस में 1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी, सेल 2, 3 डिजीज, 4 प्लांट किंगडम, 5वां एनिमल किंगडम, 6ठा यूनिट डायमेंशन, 7वां मैकेनिक्स, 8वां लाइट ऑप्टिक्स, 9वां इलेक्ट्रिसिटी, 10वां मॉडर्न फिजिक्स, स्टेट एंड क्लासिफिकेशन वाटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर 12, एसिड एंड बेसिस 13, मेटल 14, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 15 और 16वां जो है एवरीडे। तो टोटल कितने हो गए, देखो 12 टॉपिक हो गए आपके हिस्ट्री में, 13 हो गए ज्योग्राफी में, 25 25 और 16 41, 41 और 7 48, 48 और 8 56। तो भाई साहब 56 टॉपिक्स आप पढ़ के चले जाओ। सच बता रहा हूं, मैंने टोटल शुरुआत में क्या बताया था कि जनरल स्टडीज में 178 टॉपिक है,
मैं कह रहा हूं बेटा 56 पढ़ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ 8 महीने की करंट अफेयर्स कर जाओ, 8 महीने की करंट अफेयर्स भी कर जाओ, ठीक है। 56 और ये मान लो 15 टॉपिक यहां पे हैं, तो 70 टॉपिक के आसपास आपको मैंने बता दिए, इतने पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा भैया। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। आप हमारे पास जो हैं डिजिटल वेंचर्स पे फ्री और पेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप जाकर एक फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, इसके अलावा पेड मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। देखिए, आप यूपीएससी सीडीएस इंग्लिश का मॉक टेस्ट दे सकते हैं 299 रुपए में, सीडीएस मैथ्स के मॉक टेस्ट ले सकते हैं 299 में, जनरल स्टडीज के मॉक टेस्ट ले सकते हैं 299 में। इनमें आपको 10-10 टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ आप चाहते हैं कि पूरी सीडीएस की मॉक टेस्ट मिले तो 599 में 30 टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। ओटीए के लिए 499 में 20 टेस्ट और इसके साथ 3 फ्री टेस्ट आपको हमने दिए हुए हैं। 3 फ्री टेस्ट भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हैं। मैथ्स आपको 399 में, इंग्लिश आपको 599 में, ठीक है। जनरल स्टडीज आपको 599 में, ठीक है। सॉरी, मैथ्स 599, इंग्लिश 599, जनरल स्टडीज 599। अगर आपको टोटल सीडीएस खरीदना है तो 1299, अगर ओटीए खरीदना है तो 1099, और इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक फ्री सैंपल हैंड रिटन नोट्स भी लगा रखे हैं। गो एंड चेक इट आउट, ठीक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ हमारी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। उसका फॉर्म जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप भर सकते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें 7800099699 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा डिजिटल वेंचर्स का यूट्यूब चैनल है, इसके साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। और क्वेश्चन ये आता है कि भैया हम वाई डिजिटल वेंचर्स, क्यों? क्योंकि डिजिटल वेंचर्स पर देयर इज नो पेन, आप जब चाहे तब पढ़िए, एनी टाइम एनीवेयर। मतलब कि फ्रीडम टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, नो लाइव क्लास। हमारे यहाँ कोई लाइव क्लास का झंझट नहीं है, आपको एक बार में सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। आपको हम पर्सनल एजुकेशन दे रहे हैं, पर्सनलाइज दे रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर दे रहे हैं। हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, पर्सनलाइज लर्निंग है, उसके साथ साथ आप जो हैं हमें जो है हमारे पास आकर के अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपने अचीवमेंट को अचीव कर सकते हैं। मेंटरशिप आप हमारे साथ डॉक्टर अमित सिसोदिया के साथ ले सकते हैं। इन जगहों पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम का ये हैंडल है, यूट्यूब का ये हैंडल है, टेलीग्राम का है, फेसबुक का है, ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है और ये डिजिटल वेंचर्स की ऐप है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास आने के लिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। इट वॉज इंडीड अ ग्रेट प्लेजर टीचिंग यू ऑल। हैव अ नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।